प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं सबका स्वागत करती हूँ। फिर एक बार हम सब इकट्ठा हुए प्रभु की महिमा करने के लिए। और प्रभु ने सही में हमारे जीवन में बहुत कार्य किया है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि वचन के द्वारा प्रभु ने उनको कैसे स्पर्श किया है, कैसे प्रभु ने उनको आशीषित किया है। इसके लिए मैं प्रभु को सही में धन्यवाद देती हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ क्यों तो आप ये लगातार ये वीडियो देख रहे हैं और इस सभा में आप शामिल होते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। चलो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के उपस्थिति में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, प्रभु जो आपने हमें अवसर दिया है प्रभु उसके लिए मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। क्यों तो प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ पे मैं हूँ। हाँ प्रभु जी, आप यहाँ पे है प्रभु जी। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी आज का वचन है प्रभु, आज ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु जी। क्यों तो प्रभु जो हालात से लोग जा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उनको आप छुटकारा दो प्रभु, आप उनको चंगाई से भरो प्रभु। उनके सब हालातों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। हर एक उनके जीवन की कमी घटी को आप दूर करो प्रभु। इस वक्त हर एक को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो प्रभु। हर एक के अपराधों को, पापों को आप क्षमा करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे कि हम देखते हैं कि परिस्थिति जैसे खराब होती जाती है जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने हमारे किसी प्रियजन को खोया रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी है हमारे पास। कभी कभी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि जिसको देखकर हमारे मन में बहुत निराशा आती है। हमें ऐसे लगता है कि अरे हमारे ये परिस्थिति में मेरे साथ कोई नहीं है। हमें ऐसा लगता है क्यों तो जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हमारे पैसे की तंगी की वजह से कर्जों के बोझ के दबे तले दब जाते हैं हम लोग। और एक जीवन में निराशा, खालीपन, एकाकीपन आता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें। बट डजंट मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, बट वी हैव होप इन जीसस क्राइस्ट। क्या परिस्थिति है यह कोई मायने नहीं रखती, पर यीशु मसीह हमारे साथ है, ये बहुत मायने करता है। और आज का हमारा आज का जो संदेश है उसका शीर्षक ही यही है कि होप, वी हैव होप इन जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु में आशा है। तो परिस्थिति कुछ भी रहने दो, हालात किस तरह से भी रहने दो, कितना भी हम बेसहारा अकेले महसूस करें, दुख दर्द से जा रहे, कष्टों से जीवन गुजर रहे, पर प्रभु यीशु हमारे साथ है। और वो ऐसा है जीवित खुदा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। जैसे ऐसे हालातों में कभी कभी हम इंसान हैं और जैसे कि हम हमारे शरीर में रहते हैं तो कभी निराशा रहती है, कभी जीवन में थकावट रहती है, दर्द रहता है। तो ऐसे हालातों में रोमी का अगर हम 8वां अध्याय और उसके 24 और 25वें वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रभु कहते हैं कि इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा जो होप हमारे जीवन में है उसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है, हमको बेदारी मिली है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। जो चीज को हम देख रहे और उसके ऊपर हम आशा नहीं कर सकते कि जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर हम जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हैं और हमारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है और हम आशा नहीं रख सकते कि अरे मुझे प्रभु जॉब देगा, मुझे प्रभु, अरे तुमको ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। तो जो दिखाई दे रहा है वो आशा नहीं रहती है। जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को देख रहा है उसको आशा क्या करेगा। जो वस्तु हमारे पास है तो उसके लिए आशा का कुछ मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई अपना लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहा है
कि प्रभु मुझे अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, और हमारी शादी तय हुई है, हमें अच्छा पार्टनर दिया है, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आशा करती हूँ कि आपने मुझे अच्छे पार्टनर से आशीषित किया है, पर वो हमारे सामने है, वो हमारे जीवन में ऑलरेडी आया हुआ है, तो उसके लिए आशा नहीं होती। तो इसे आशा नहीं कहते, तो आशा किसे कहते हैं? परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखा है, यदि उसके उसकी आशा रखते हैं, जिस चीज को हमने नहीं देखा है और उसके लिए अगर हम आशा रखते हैं, तो उसे आशा कहते कि जैसे हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला गया है। हमने स्वर्ग नहीं देखा है, पर हमें आशा है कि हम एक ना एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले। क्यों स्वर्ग में जाने वाले हैं? क्यों? तो इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हमें आशा है कि हम लोग एक दिन स्वर्ग जाने वाले। ये हमारी आशा है। हमने स्वर्ग नहीं देखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है अपने आंखों से, पर जो चीज को हमने नहीं देखा है उसके ऊपर विश्वास करना, ये आशा है कि जो चीज अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है फिजिकली, होली स्पिरिट ऑफ कोर्स हमारे साथ रहता है, पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, जब हमने स्वर्ग नहीं देखा है, पर आशा है मन में कि हम एक न एक दिन स्वर्ग में, हमारे मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले। तो ये रहती है आशा। तो धीरज से उसकी बाट जोते रहो। तो आशा जो है उसके लिए हमें धीरज धरना पड़ता है कि हम जो चीज़ नहीं देख रहे और उसको हम लोग आशा कर रहे हैं कि जो अभी किसी को बड़ा घर चाहिए, वो छोटे से घर में रह रहा है पर उसको बड़ा घर चाहिए, तो घर तो बड़ा नहीं दिख रहा है, उतने पैसे भी नहीं है, पर प्रभु पर जब आशा रखते हैं तो वो बड़ा घर हमें मिल जाता है। हमारे पास वो बड़ा घर नहीं है, हम एक रूम में रह रहे, पर आशा करते हैं। जो चीज को हम नहीं देखते हैं उसके ऊपर प्रभु के पास उद्धार की वजह से हम अगर आशा रखते हैं तो वो चीज हमें मिलती है, पर उसके लिए हमें धीरज से बाट जोड़नी पड़ती है। मतलब हमें उसकी राह देखनी पड़ती है, हमें इंतजार करना पड़ता है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो हमारे जीवन में आशा है और वो हमारी आशाओं को पूर्ति करने वाला जीवित परमेश्वर है। अभी ऐसे समय में से जब जाते हैं हम लोग हालांकि से बुरी परिस्थितियों से, कभी कभी बीमारी हमारे ऊपर रहती है और सालों से हम वो बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं कि हम कभी ठीक हो पाएंगे, क्यों तो हमने बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्चा किया है। पर प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा है, क्यों तो यशायाह के किताब 53वें अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हमने नहीं देखा है उसने कैसे कोड़े खाए, पर हमें आशा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो जब ये ऐसे हालात अपने जीवन में होते हैं और ये वचन जब प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है तो परमेश्वर सही में हमारे जीवन में कार्य करता है, क्यों तो उसकी वजह से हमें उद्धार हमने पाया है। उसी तरह से अगर भजन संहिता 9 और 18 आयत में देखते हैं, क्योंकि दरिद्री लोग अनंत काल तक बिसरे नहीं रहेंगे। दरिद्री लोग मतलब गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, उनको प्रभु बहुत अनंत काल तक, मतलब बहुत सालों तक, बहुत देर तक वो उनको बिसरता नहीं, मतलब उन्हें भूलता नहीं है। हमें लगता है हम जरूरतमंद है, हमें प्रभु की जरूरत है, हमें हर क्षण उसकी जरूरत है, हमें उठते बैठते प्रभु की जरूरत रहती है, क्यों तो वो हमारे जरूरतों को पूरी करने वाला जीवित परमेश्वर है। और वो खुदा क्या कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे नहीं रहेंगे और न नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होंगी। जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं, उनको प्रभु भूलता नहीं है। मेरे प्रियो, हमें लगता है कि अभी इकोनॉमी डाउन है, हमारी परिस्थिति में हमें नहीं कुछ मिल सकता है, पर परमेश्वर है कि वो हमें भूला नहीं है। हमें लगता है कि वो भूल गए, पर वो भूला नहीं है।
और न वह नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट करता है। जो नम्र लोग हैं, नम्र मतलब बाहर से दिखाई देने वाले नम्र नहीं, कि बाहर से नहीं, क्या बहुत भोले भाले एकदम शांति से रहने वाले, उनको नम्र नहीं कहता है प्रभु। प्रभु किसको नम्र कहता है? जो आत्मा में दीन है, लीन है, नम्र है, आत्मा में प्रभु के साथ उसका रिश्ता जो है वो नम्रता से है, तो उनके लिए जो आशा है वो हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती। जो नम्र है, जो दीन है, जो लीन है हृदय में, उनकी आशा प्रभु में कभी नष्ट नहीं होती। हमें आशा है कि प्रभु हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जब इसके लिए हमें अगर ये आशीष चाहिए तो उसके लिए हमें धीरज धरना पड़ता है प्रियो। ऐसे झटपट नहीं कि आज प्रेयर किया, कल उत्तर नहीं मिला तो हम वापस निराश हो जाएंगे। इसीलिए तो आशा जो है वो उसके लिए हमें धीरज चाहिए। धीरज से हमें बाट जोड़नी पड़ती है, धीरज से हमें उसका इंतजार करना पड़ता है। पर प्रभु हमें बहुत समय तक हमें वो भूलता नहीं है, वो हमें याद रखता है, उसकी नज़र हमारे ऊपर है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी उसने हमें त्यागा नहीं है। पर हमारे हालातों की वजह से हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने अनंत काल तक हमें उत्तर नहीं दिया। पर प्रभु ऐसा नहीं करता है। और जो लीन है, जो नम्र लोग हैं, तो उनके लिए प्रभु कहता है कि उनकी आशा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती है, क्यों? तो प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भजन संहिता अगर 33 और उसका 18वां और 19वीं आयत अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों के ऊपर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती। देखो यहोवा की दृष्टि से, यहोवा की दृष्टि उसके ऊपर है जो उसके डरवै है, जो उसके डरवै। डरवै मतलब क्या? हम इंसानों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं, परेशानी से डरते हैं, बीमारी से हम लोग डरते हैं। पर प्रभु कहता है मेरे डरवै, उसके डरवै। मतलब जब हम पाप करते हैं प्रियो, तो उसके पहले जब हम 100 बार सोचते हैं कि नहीं, ये अगर मैंने किया तो मेरा प्रभु दुखी हो जाएगा, यहोवा नाराज हो जाएगा, अब्बा पिता मुझे क्या कहेगा, मैं चोरी करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, झगड़ा करती हूँ, तो ऐसे गलत लफ्ज निकालते समय, बुरी चीज़ें करते समय हम अगर 10 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं कि प्रभु मुझे, शायद इसकी वजह से प्रभु नाराज ना हो जाएगा, न वो मुझे दंडित करेगा, उसे कहते डरवै। वो हमें दंडित नहीं करता है, पर अगर हमारे हृदय में उसका डर है कुछ भी गलत काम करने के लिए, तो उसे प्रभु कहता है कि उसके डरवै, प्रभु के डरवै। हम क्या होता है, हम लोग इंसानों से डरते हैं, हम लोग परिस्थिति से डरते हैं। अभी जो परिस्थिति से हम लोग जा रहे हैं तो हम वो हालातों से डरते हैं, हम बीमारी से डर रहे हैं। लोग ऐसी हालत है आज की, वो घर के बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जबकि सब अनलॉक होते जा रहा है, सब खुलते जा रहा है, फिर भी लोग बाहर नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? तो डर है मन में। पर ये डर तो जग का डर है, पर प्रभु का डर जो है वो वैसा नहीं है। प्रभु का डर वो होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं, कुछ उसके खिलाफ करते हैं, तो हमें डर लगता है कि नहीं, प्रभु मेरा नाराज हो जाएगा। उसे कहते हैं कि उसके डरवै। तो प्रभु की दृष्टि उन पे होते हैं कि जो उसके डरवै है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उस पे उसकी नजर बनी रहती। जो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी ग्रेस, उसकी आशा रखते। ये नहीं कि पाप करके आओ और क्षमा मांगो और ग्रेस में हम लोग हैं तो पाप करो, ये इसका मतलब नहीं है। उसकी कृपा, उसकी ग्रेस है कि हम पाप से तौबा करते हैं, पाप करने के पहले 10 बार सोचते हैं, उसे कहते हैं कृपा, ग्रेस। जो ग्रेस का हम लोग गलत फायदा नहीं हमने उठाना चाहिए, कि प्रभु ने आज हमें आज़ादी दी है कि अगर हम छोटे मोटे हमारे हाथ से गलतियां होती है
तो हम पश्चाताप करें और प्रभु हमें क्षमा करता है। पर ये नहीं कि जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं तो उसे ना तो डरवाइए कहते हैं और ना वो कृपा के अधीन होते। पर आज प्रभु कह रहा है कि जो उसके डरवये है, तो प्रभु कहता है कि उनके ऊपर उसकी नजर बनाई रहती, उसकी दृष्टि उनके ऊपर है और करुणा, और जो उसकी करुणा से आशा रखते हैं उन पे उसकी दृष्टि बनी रहती है। मतलब वो उनको सहायता करता है, वो उनके जीवन में कार्य करता है। जो उससे डरते हैं परमेश्वर से, ये अच्छा है ना, मनुष्यों से डरने की बजाय हम अगर प्रभु को डरते हैं तो ये 100% हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और उससे प्रभु संतुष्ट होता है और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, 19वां वचन कहता है कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखेगा। जो उसके डरवई है, जो उसकी करुणा से आशा रखते हैं, प्रभु उनके लिए क्या आशीष दे रहा है। ये कितना बड़ा आशीष प्रभु उन्हें दे रहा है कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए, वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए। हम अगर समय के पहले मरते हैं और एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं तो उसे कहते हैं कि हम जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो उस समय प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। क्यों, तो हम जो भी इंसान इस पृथ्वी पे आया है वो एक न एक दिन तो मरने ही वाला है। पर जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को मान सम्मान देते हैं, उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उसके अपने जीवन में प्रभु के आशा के द्वारा वो प्रार्थना करते हैं, तो उनके जीवन को प्रभु उनके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। देखो, हमें 2 प्रकार की मृत्यु आती है। एक तो हमारे स्पिरिट में मृत्यु आती है या हमारे देह में आती है। देह तो एक न एक दिन, ये शरीर तो एक न एक दिन नाश होने वाला है, वो तो मरने वाला है। पर हमारा स्पिरिट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर हम मर जाएंगे तो हम पाप के लिए ढाढ़स बांधते हैं, हमें पाप करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, हम आराम से पाप करते हैं, हमें कोई गैर नहीं लगता है कि ये मेरे से गलती हुई है। पर जो पाप करते समय 100 बार सोचते हैं, उसे प्रभु अपना डरवैया कहता है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम डर डर के प्रभु के पास आते नहीं, हम प्रभु को मान देते हैं, सम्मान देते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी कार्य, ये मेरी कृति, ये इसके द्वारा मेरा प्रभु यीशु मसीह यहोवा नाराज ना हो जाए। और फिर प्रभु अपनी दृष्टि उनके ऊपर बनाए रखता है और उनके प्राणों को मृत्यु से बचाता है। दूसरा, प्रभु ने लिखा है कि अकाल के समय उसको जीवित रखेगा। अकाल के समय मतलब, अकाल मतलब जो सूखा पड़ता है उसे अकाल कहते हैं। कहीं अभी आज के हालत अगर हम देखते हैं इंडिया की या इंडिया के बाहर, भारत के बाहर अगर हम देखते हैं, तो इस तरह से अकाल पड़ा है कि मनुष्य इस तरह से मर रहा है जैसे कीड़े मकोड़ों जैसे मर रहे हैं। ऐसी हालत है आज। बीमारी इस कदर फैल गई है कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं है। इस तरह से वो हालात है। तो ऐसे समय में तो इसे कहते हैं एक तरह का अकाल। अभी जैसे कि इकोनॉमी डाउन है कहा जाता है, और है असल में, तो जो अर्थव्यवस्था है वो भी एकदम नीचे आई हुई है, उसे भी अकाल कहते हैं। बहुत महामारी फैली है, उसे अकाल कहते हैं। और सच में अनाज नहीं मिलता है, जब सूखा पड़ जाता है, उसे भी अकाल कहते हैं। और प्रभु उस अकाल के समय में हमें क्या करेगा कि उस अकाल के समय में वो हमको जीवित रखेगा। आज ऐसा हुआ है प्रियो कि अनलॉक हो रहा है, मतलब सब चीज़ें खुल रही है, दुकान खुल रहे, शॉप खुल रहे, सब मिल रहा है आजकल। पर कुछ 4-5 महीने पहले ऐसे हालात थे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा था, और फिर उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे कि ज़्यादा पैसे देके हम लोग चीज़ें ले रहे थे, खरीद ले रहे थे। क्यों, तो पता नहीं शॉप में से ये चला जाएगा, पता नहीं सब्जी मिलेगी नहीं मिलेगी,
जो दाम बोल रहे थे सब्जी वाले, हम लोग ले रहे थे। जो दुकान वाला बोल रहा है, ग्रोसरी शॉप वाला, उसके स्टोर से हम लोग वो ले रहे थे। पर आज ऐसी हालत है कि दुकान खुल गए, सब खुल गया, अनलॉक में कंडीशन में हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र में, भारत में। पर हालत ऐसे कि आज लोगों के पैसे खत्म हुए। भले शॉप खुल गए पर आज लोगों के पास पैसा नहीं है अनाज खरीदी करने के लिए। क्यों? तो उनके घर में पेमेंट कितना आता है, कितना पगार रहता है। आज ऐसे हालात है मेरे प्रियो, और उसे कहते हैं अकाल। पर ऐसे अकाल की स्थिति में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु तुम्हारे शरीर में नहीं आने दूंगा। आज ये प्रभु यीशु मसीह का इतनी बड़ी आशा आज हमें प्रभु ने दी है कि हमने सही में प्रभु पर अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे शरीर से, ज्ञान बुद्धि से उसके ऊपर आशा रखनी चाहिए। क्यों? तो आज हालात ऐसे हैं। आज पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे इंडिया, पूरे जग में ये हालात है। आज भारत में देखा जाए तो 55 हजार के ऊपर पेशेंट्स है, 57 तक गए हैं, 57,000 तक आज के तारीख में पेशेंट्स है। तो मतलब इंसान की हालत क्या है। पर ऐसे स्थिति में जिन्होंने प्रभु पे आशा रखी है, जिस प्रभु को हमने देखा नहीं है, जिस स्वर्ग की आशा हमारे मन में है, जो स्वर्ग को हमने देखा नहीं है, पर वो प्रभु हमारे साथ है और उसने हमें सही में आज पांचवा महीना लगा है, पर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। दिन कैसे भी रहने दो, परिस्थिति कुछ भी रहने दो, पर वी हैव होप इन जीसस क्राइस्ट। हमें आशा है यीशु मसीह में, और वो आशा के वजह से प्रभु ने हमें बचा के रखा है। क्यों? तो हम उसके डरवैये हैं। क्यों? तो हम उसकी करुणा की आशा रखते हैं और हम उसके नम्र लोग हैं, और हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। तो अगर हम रोमी की किताब 5:3 में 5वां अध्याय उसकी 3री आयत में हम अगर देखते हैं तो वहां पे पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मुझे जितने क्लेश हुए मैं उसके ऊपर घमंड करता हूँ। हमारे ऊपर जब क्लेश आते, जब हम बुरे हालातों से जाते हैं, तो हम घमंड नहीं करते, हम निराश हो जाते हैं। पर पौलुस कहता है कि जब मेरे ऊपर क्लेश आते हैं तो मैं घमंड करता हूँ। क्यों घमंड करता है? क्यों? तो ये क्लेश से बाहर निकलने के लिए उसे धीरज से प्रभु की बाट जोड़नी पड़ती है। उसमें धीरज है। वो कहता है कि मैं वो क्लेश, वो संकट, वो हालात, वो बुरी परिस्थिति को मैं धीरज से उसमें रहता हूँ और प्रभु की आशा करता हूँ धीरज से। और वो कहता है कि जब मैं वो हालातों से बाहर निकलूंगा, उस पे फतेह पाऊंगा, उस पे विजय पाऊंगा, उन हालातों पे उससे होकर निकलूंगा, तब मुझे एक आशा आएगी। आशा क्या है? वो बोलता है लज्जित करने के लिए नहीं है वो आशा। वो आशा ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे हृदय में डाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में हमें ये आशा है कि जो भी संकट है, जो भी तकलीफ है आज, तो उसमें आप लोग नाराज मत हो जाओ, कि मुझे निराश मत हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे ब्रदर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इन सब हालातों में आप नाराज मत हो जाओ। जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है हमारे, पर उसमें तुम लोग नाराज मत हो जाना। क्यों? तो हमें प्रभु में आशा है। और आशा क्या? आशा के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? आशा के सबसे बड़े 2 चीज़ें क्या है, 2 वस्तुएं क्या है? धीरज से हमें बाट जोड़नी है। और दूसरा क्या है कि प्रभु में हमें आशा, धीरज और सहन करने की शक्ति हमें प्रभु देता है। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना है कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, और प्रभु ने जब हमें उद्धार दिया है तो प्रभु ने हमें जो चीज़ हमने नहीं देखी है तो उसके ऊपर आशा रखने की शक्ति हमें प्रभु देता है। और इसलिए ये 2 सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे जीवन में हमने रखनी चाहिए,
कि हमारे पास धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, कि धीरज से आशा बढ़ती है और धीरज से हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हालात हो जाए। पर आज तुम धीरज रखोगे तो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। और ये प्रभु का वचन था आज आपके लिए, सबके लिए, कि हमें जब जैसे पौलुस कहता है कि मैं उस पर घमंड करता हूँ, पौलुस कहता है कि मैं जब क्लेश से जाता हूँ तो मैं घमंड करता हूँ। घमंड इसलिए करता हूँ ताकि मैं धीरज से उसमें से होकर निकलूंगा, और जब मैं धीरज से उसमें से होकर निकलूंगा तो मुझे आशा मेरे हृदय में आएगी और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार मेरे जीवन में और आएगा। तो आज प्रियो, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ और जो भी हालात है उससे प्रभु के पास धीरज से इंतजार करो कि परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और वो हमें उसी स्थिति में अनंत काल तक नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी भूलता नहीं है। और जो नम्रता से उसके पास आते हैं वो उनके लिए हर एक चीज़ें अच्छी करती है। तो आज हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, आज इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि प्रभु आप सही में जीवित परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज इस परिस्थिति में जो हालात से हम लोग जा रहे हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु आपने हमें आशा दी है और वो आशा ये है कि हम ये अकाल में, इन परिस्थितियों में हम मरने वाले नहीं, तो आप हमें जीवित रखने वाले और हमारे सब जरूरतों को आप पूरे करने वाले जीवित परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह। आज इस वक्त जितने लोग जुड़ गए प्रभु, जो देखने वाले हैं प्रभु, सबको प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। जो भी निराशा में है, जो भी क्लेश में है, जो भी बीमारी से जूझ रहा है प्रभु जी, आप उनको इसी वक्त छुओ प्रभु जी, उनकी सब परिस्थितियों से उनको बाहर निकालो प्रभु। आप आज उनको चंगाई दो प्रभु, आज उनको आशीषित करो प्रभु, आप उनको सहायता करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु जी, जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है प्रभु जी, जिसके पास कुछ आशा नहीं है प्रभु जी, वो बीमारी का खर्चा उठा नहीं पा रहा है प्रभु जी, ऐसे हालात में प्रभु जी आप वो हालात अपने हाथ में ले लो प्रभु। उन्हें एक होप दो, एक आशा दो कि आप उनको बिस्तर से उठाने वाले हैं प्रभु। इसी वक्त प्रभु आप उनको छुओ प्रभु और उन्हें उस बिस्तर से उठाओ मेरे प्यारे यीशु मसीह। उनको चंगाई से भरो प्रभु जी। प्रभु आज जो भी हड्डियों के बीमार है प्रभु, जो भी प्रभु जी कैंसर, टीबी के पेशेंट्स है प्रभु जी, जो भी डायबिटीज, शुगर के पेशेंट से प्रभु, सबको छुओ, सबको आरोग्य दो प्रभु जी। सबके जीवन में आशा दो प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले प्रभु। ये वचन प्रभु आज उनके लिए मैं क्लेम करती हूँ और प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि आप उनको छुओ प्रभु, स्पर्श करो, आरोग्य दो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज कितने भाई बहन है प्रभु, उनको अच्छे पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर प्रभु, एक अच्छे पति से, अच्छे पत्नी से प्रभु उनको आशीषित करो प्रभु जी। उनके जीवन की हर एक आशा आप पूरी करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज कितने सारे बच्चों के प्रभु जॉब नहीं प्रभु, आप अपने स्वर्ग से आप देख रहे हैं प्रभु जी इस हालात को प्रभु, जो पूरे जग पर मंडरा रही है प्रभु जी। ये जो अर्थव्यवस्था है प्रभु आप अपने हाथ में लो प्रभु जी। और प्रभु अच्छे जॉब से सबको आशीषित करो प्रभु, उनके जीवन में आशा दो कि आप उनको अच्छे जॉब से आशीषित करने वाले, अच्छे पगार से, अच्छे प्रमोशन से प्रभु आप उनको भरने वाले प्रभु जी। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी थायराइड के पेशेंट से प्रभु जी, जो भी रसोली वाले पेशेंट से प्रभु, उनको आज छुटकारा दो, चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी प्रभु जादू टोना की करने के जो भी अटैक्स लोगों पे आता है प्रभु जी, मिर्गी की आत्मा है, वो सबको हटा दो उनके जीवन से प्रभु, उनको आजाद करो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु। क्यों तो आप, हमने आप पे विश्वास किया है, हमारी आशा आप है प्रभु जी। हम आपके और हमारा ध्यान लगाते हैं प्रभु। और मैं ये सब मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रभु, नवजात बालकों के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन सबको प्रभु छुओ, चंगाई से भरो। उनकी किसी के शरीर में अगर कमजोरी है प्रभु, उस कमजोरी को निकाल दो प्रभु,
चंगाई से भरो प्रभु, हर एक सोराइसिस के आत्मा, हर एक पेट की गड़बड़ी के आत्मा, वो डाइजेशन सिस्टम को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। आप आज हर एक के ऊपर आपका पवित्र लहू उंडेल तो हो प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके लहू में जीवन है प्रभु, और उनके शरीर में प्रभु आपका जीवन बहने दो प्रभु जी। आज आपका जीवन उनके शरीर में बहने दो प्रभु। हर एक नर्व्स जो अकड़ गई है प्रभु, उनको रिलीज करते हो, उनको प्रभु आप चंगाई से भर दो। हर एक हार्ट पेशेंट्स को प्रभु आप इसी वक्त छुओ प्रभु, जो भी ब्लॉकेजेस है प्रभु उनको आप नॉर्मल कर दो प्रभु जी। आप कार्य करने वाले जीवित खुदा है प्रभु, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं आशा करती हूँ प्रभु, क्या आपने ये प्रार्थना को सुना है प्रभु। आप सिर्फ सुनते नहीं प्रभु, तो प्रभु आप आशीषित भी करते हैं प्रभु जी। आज सबको आशीषित करो प्रभु। ये वचन प्रभु उन्होंने उसके ऊपर मनन करना चाहिए प्रभु, वो खुद बाइबल खोले और जो जो वचन मैंने आज बोले प्रभु वो पढ़े और वो वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मुझे वचन दिए प्रभु, और आपने जैसे चलाया प्रभु मैंने वैसा ही प्रभु उनको सिखाया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आपने कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इसके बहुत सारे टेस्टमनीज आने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाती है प्रभु। ये सब विनती मेरे प्यारे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू।